हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है जब सास और ननद ने मिलकर प्रेग्नेंट बहू को किया परेशान और निकाला उसे धक्के मारकर घर से बाहर। फिर बहू के पिता ने सास और ननद को ऐसा सबक सिखाया। नीलम अपने पापा के साथ अपने ससुराल पहुंची तो नीलम की सास और ननद नीलम के पापा का ऐसा रुद्र रूप देखकर दोनों हड़बड़ा गई। शायद नीलम के पापा का यह रूप देखकर आने वाले तूफान का अंदाज़ा तो दोनों पहले ही लगा चुके थे। फिर भी कमला जी झूठी मुस्कान के साथ बोली, अरे समधी जी, आप आइए ना, बैठिए। नीलम की सास हड़बड़ाते हुए बोली, कविता जाओ बेटा, मौसा जी के लिए कुछ ठंडा लेकर आओ, इस कमबख्त बिजली को भी अभी जाना था। नीलम की सास अंदर दौड़ कर गई और हाथ का पंखा लाकर नीलम के पापा की हवा करने लगी। कविता भी दौड़कर ठंडा पानी का गिलास लेकर आई और जैसे ही रामेश्वर जी की तरफ पानी का गिलास पकड़ाया, रामेश्वर बाबू ने एक जोरदार तमाचा कविता के गाल पर रख दिया। क्या हुआ समधी जी? खबरदार, अगर मेरे सामने और नाटक करने की कोशिश की तो। ये सुनकर तो कविता और उसकी माँ को सांप ही सूंघ गया, क्योंकि नीलम की सास और ननद ने नीलम को इतना टॉर्चर किया था। उन्हें तो पूरा यकीन था कि नीलम अपने घर जाकर कुछ नहीं बताएगी। कैसी बातें कर रहे हैं समधी जी, हम तो नीलम को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखते हैं। क्यों नीलम बेटा, बताओ पापा को। नीलम की सास ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, खबरदार, अगर मेरी बेटी को और धमकाने की कोशिश भी की तो आप सबकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ऐसा करने की, वह भी इस हालत में। अरे ऐसा करते हुए आप दोनों की रूह नहीं कांपी? ऐसे हालत में तो दुश्मन भी सहारा दे देते हैं, और तुमने अपनी बहू को ही घर से निकाल दिया। जिस बेटी को हमने आज तक उंगली तक नहीं लगाई थी, उसकी तुमने ऐसी हालत बना दी। मैं अभी पुलिस को फ़ोन करता हूँ, वही अक्ल ठिकाने लगाएंगी आप दोनों की। तब पता चलेगा कि अपनी प्रेग्नेंट बहू को घर से धक्के मारकर बाहर निकालने का अंजाम क्या होता है। यह सुनकर नीलम के पापा ने अपना फ़ोन निकाला और पुलिस का नंबर मिलाने लगे तो नीलम की सास रामेश्वर जी के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। ऐसा मत कीजिए भाई साहब, हमारी सब जगह बदनामी हो जाएगी, हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। नीलम की सास ने उसके पापा के आगे गिड़गिड़ाते हुए कहा, आप लोगों ने माफ़ किया था मेरी बेटी को, उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी, तो मैं आपको कैसे माफ़ कर दूं? अरे कितनी धूमधाम से मैंने अपनी बेटी की शादी आपके बेटे के साथ की थी। कितना मुश्किल होता है वह पल जब एक पिता अपने जिगर के टुकड़े को एक अनजान के साथ विदा करता है। इतना कहते हुए नीलम के पापा नम आंखों से वह पल याद करने लगे जब उन्होंने नीलम का हाथ शिव के हाथ में दिया था। सिर्फ एक आर्मी ऑफिसर था और कोचिंग के दौरान नीलम और शिव की मुलाकात हुई थी। दोनों ही पढ़ाई में होशियार थे। नीलम अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। उसने शिव और अपने बारे में सब अपने माता पिता को बता दिया। वह अपने मम्मी पापा पर शुरू से ही बोझ नहीं बनना चाहती थी। नीलम पढ़ाई के साथ साथ घर के कामों में भी अपनी मम्मी की हेल्प करती थी, इसीलिए घर के सभी कामों में भी निपुण थी। धीरे धीरे अब नीलम और शिव की भी दोस्ती नया मोड़ ले चुकी थी। जब कोचिंग खत्म हो गई और कुछ दिन बाद शिव का आर्मी में सिलेक्शन हो गया, वहां से आते ही शिव ने अपने मम्मी पापा को नीलम के बारे में बताया। शिव के पापा यह सुनकर बहुत खुश हुए, लेकिन उसकी मम्मी कुछ ज़्यादा खुश नहीं थी। लेकिन बेटी के आगे ज़्यादा नहीं बोल पाई। शिव की बहन को भी यह रिश्ता मंजूर नहीं था। वह नहीं चाहती थी कि शिव नीलम से शादी करे। वह अपनी दूर की ननद से शिव की शादी कराना चाहती थी, पर प्यार के आगे सब झुक गए। शिव नीलम की शादी बड़े धूमधाम से हुई। शिव ने शादी से पहले नीलम से एक ही बात कही, कभी मेरे माता पिता का दिल तुम्हारे कारण नहीं दुखना चाहिए। नीलम का जवाब था, आप चिंता मत कीजिए, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। दोनों खुश थे। कुछ दिन बाहर घूम कर आए और आते ही नीलम ने घर संभाल लिया।
शिव की मम्मी कुछ नकचढ़े स्वभाव की और जब भी उनकी बेटी मायके आती उनका व्यवहार नीलम के लिए और भी रूखा हो जाता। लेकिन नीलम सोचती कुछ दिन की बात है, फिर दीदी भी मुझे अपना लेंगी और पूरे दिल से वह शिव की बहन कविता की इज्जत करती। समय बीत गया, 1 साल हो गया। छुट्टियों में शिव आता तो घर में रौनक आ जाती। इधर कविता भी मायके आते ही मायके आ जाती। शिव के सामने तो सब ठीक, उसके जाते ही नीलम को बात बात पर टोकना, ताने देना, माँ को सिखाना, ये सब करती। नीलम कभी शिव से शिकायत ना करती। नीलम को जो भी टाइम मिलता अपनी पढ़ाई पूरी कर दी और बीएड करके तैयारी में लग गई। उसने कई एग्ज़ाम भी दिए। एक दिन नीलम की तबीयत खराब हो गई, उसे उल्टी और बुखार हो गया। तभी कविता वहाँ आ गई। नीलम अपने कमरे में आराम कर रही थी। तभी कविता वहाँ आके उसने देखा माँ रसोई में चाय बना रही है, तो उसने पूछा नीलम कहाँ है। माँ ने कहा पता नहीं, महारानी शायद आराम कर रही होगी। कविता ने बिना देखे और जाने अपनी माँ को सुनाना शुरू कर दिया। तुम्हें गुलाम बना लेगी, पता भी नहीं चलेगा, वह सारा काम तुम पर थोप देगी और ना जाने क्या क्या कहा। आखिर सुन सुनाकर नीलम की सास भी बेटी के बहकावे में आ गई और दोनों माँ बेटी काम छोड़ कमरे में जाकर बातें करने लगी। इधर नीलम थोड़ी देर में खुद उठकर आई, खाना बनाया, सबको खिलाकर दवाई खाकर लेट गई। आज उसे थोड़ा बुरा लगा कि माँ बेटी कितना बुरा सोचती हैं इसके बारे में। अगले दिन नीलम का जन्मदिन था, किसी को याद नहीं। तभी अचानक से शिव ने उसे सरप्राइज दिया। सब चौंक जाते हैं। नीलम बहुत खुश हुई, वह उसे गले से लगा लेता है। तभी शिव को लगता है कि नीलम की तबीयत ठीक नहीं है, उसका शरीर तप रहा है। उसने माँ और बहन को फटकार लगाई और नीलम को डॉक्टर के पास लेकर गया। वह वापस लौटा तो चेहरे की खुशी देख सबको अजीब लगा कि इसकी तबीयत खराब है, फिर भी खुश कैसे। तब शिव माँ के पैर छूकर बोलता है कि मैं आप दादी बनने वाली हैं, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि नीलम बहुत कमज़ोर है, खून की कमी है, तो उसके आराम और खाने पीने का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना होगा। कविता को बहुत जलन हुई नीलम से। जब तक शिव वहाँ रहता है नीलम का बहुत ख्याल रखता है, लेकिन शिव की छुट्टियाँ खत्म हो गई थी तो उसे वापस जाना होता है। शिव के पिता ने कहा बेटा तुम चिंता मत करो, हम नीलम का पूरा ध्यान रखेंगे। शिव का मन तो नहीं मान रहा था, लेकिन वह अपने फर्ज को भी नहीं भूल सकता था। दिल पर पत्थर रखकर आखिर वह चला ही गया। समय बीता गया। शिव रोज सुबह शाम फोन करके नीलम का हाल चाल पूछता। नीलम शिव को तसल्ली देती हुई कहती, शिव आप क्यों इतनी चिंता करते हो, यहाँ पापा जी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और देखना मम्मी जी भी एक दिन मेरे प्यार को ज़रूर समझेंगी। शिव को नीलम की बातें सुनकर बड़ी तसल्ली मिलती। पर एक दिन सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन शिव का फ़ोन नहीं आया। अचानक 2 बजे फ़ोन की घंटी बजी। नीलम ने दौड़कर फ़ोन उठाया। उधर से खबर मिली कि शिव आज सुबह मुठभेड़ में शहीद हो गया। यह सुनकर नीलम के हाथ से फ़ोन छूटकर नीचे गिर गया और वह वहीं बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। यह देख नीलम के ससुर दौड़कर आए और नीलम को होश में लाने की कोशिश करने लगे। नीलम की सास भी दौड़कर पानी लेकर आई और नीलम के चेहरे पर पानी की छींटे मारे। बहुत देर बाद नीलम को होश आया। बहू कुछ तो बताओ, कौन था फ़ोन पर, तुम बेहोश कैसे हो गई। लेकिन नीलम चुपचाप पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी रही, कुछ नहीं बोली। बहुत झंझोड़ने के बाद नीलम दहाड़े मारकर रोते हुए शिव के शहीद होने की बात बताई। इस खबर से तो मानो सब अंदर तक टूट गए। नीलम का परिवार एकदम बिखर गया। नीलम के ससुर ने किसी तरह खुद को संभाला और नीलम को भी उसके ससुर ने किसी तरह संभाला। खुशियां उनके दरवाजे तक आने से पहले ही रूठ गई और सब खत्म हो गया था। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। शिव के बाद नीलम के मम्मी पापा उसे साथ ले जाने चाहते थे, लेकिन उसके ससुर ने उसे ले जाने से मना कर दिया, यह कहकर कि नीलम के पास उनके बेटे की एक ही तो आखिरी निशानी है। आप चिंता मत कीजिए, हम नीलम का बहुत ख्याल रखेंगे।
आखिर नीलम ने भी गमों को अपनाकर शिव की निशानी के बारे में ही सोचती। इधर कविता का आना जाना शिव के बाद कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगा था और आते ही वह अपनी मम्मी को भड़काना शुरू कर देती थी। नीलम की सास पहले तो थोड़ा बहुत काम कर देती थी, लेकिन बेटी सिखाने पर वह अब एक भी काम को हाथ न लगाती। उसके ससुर भी उसकी सास को समझाते, पर वह समझना ही नहीं चाहती। नीलम की सास के मन में तो अपनी बेटी की बातें घर करने लगी थी। कविता रोज अपनी माँ को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाती और अपनी माँ से कहती, देखा माँ, भाभी के आने से पहले हम कितने खुश रहते थे, कितनी खुशियाँ थी हमारे घर में, लेकिन भाभी के जब से अशुभ पांव इस घर में पड़े हैं, हमारे तो घर को जैसे किसी की नज़र ही लग गई, यहाँ तक कि मेरे भाई और आपके बेटे को भी खा गई। उस दिन नीलम के ससुर ने अपनी बेटी की बातें सुन ली थी और एक खींचकर तमाचा अपनी बेटी की गाल पर जड़ दिया। आपने मुझ पर हाथ उठाया पापा? हाथ तुम पर? अच्छा होता यह हाथ बहुत पहले उठ गया होता। अपना घर तो संभाल नहीं सकते और दूसरे के घर को उजाड़ने में लगी है। खबरदार, अगर आज के बाद इस घर में कदम रखा तो। कविता रोती हुई अपने घर लौट गई। तुम भी सुन लो कमला, मुझे 4-5 दिन के लिए किसी काम से शहर जाना है, लेकिन मेरे बाद बहू को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कमला जी ने भी हाँ में सिर हिला दिया और ओमकार जी बहू के सिर पर हाथ रखकर शहर के लिए निकल गए। पिता के जाते ही अगले दिन फिर नीलम की सास ने अपनी बेटी को घर बुला लिया। देखा माँ, मैं ना कहती थी कि यह हमारे घर के लायक ही नहीं है। अरे मेरे भाई को खा गई, अब देखना ऐसे ही कर करके यह एक एक को खा जाएगी। माँ तुम देख लेना, मैं तो कहती हूँ माँ, जब भैया ही नहीं रहे तो कैसे भाभी, और कौन सी भाभी? सोच लो माँ, कहीं ऐसा ना हो एक दिन तुम्हें भी इस घर से बाहर निकलवा दे और खुद इस घर की रानी बनकर राज करे। वह दिन दूर नहीं। बेटी की बातों में आकर कमला जी अचानक से उठी और नीलम का हाथ पकड़कर रसोई में खींचते हुए घर से बाहर लाने लगी। क्या हुआ माँ जी, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? कुछ तो बताइए। उसकी सास ने हाथ पकड़कर नीलम को घर के बाहर कर दिया। अरे करमजली, मेरे बेटे को तो खा गई, अब क्या एक एक करके सबको खा जाएगी? माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? सही कह रही हूँ, आज से तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। माँ, मैं इस हालत में कहाँ जाऊँगी? प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। लेकिन नीलम की सास ने उसकी एक ना सुनी। बेचारी नीलम सास के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाए जा रही थी और उसकी ननद मन ही मन मुस्कुरा रही थी। नीलम की सास ने उसे पैर से धक्का देकर घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। नीलम बेचारी रोती बिलखती अपने पापा के घर पहुंची। नीलम को इस हालत में देख उसके मम्मी पापा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। नीलम की माँ दौड़कर बेटी के पास आई। क्या हुआ मेरी बच्ची, तुम्हारा ये हाल किसने किया? नीलम फूट फूट कर अपनी मम्मी के गले लगकर रोने लगी। बहुत पूछने के बाद नीलम ने अपने मम्मी पापा को सब सच बताया। यह सब सुन नीलम के पापा का खून खोल उठा। वह तुरंत अपनी बेटी के साथ उसके ससुराल पहुंचे, जिसे देख उसके ससुराल वालों के छक्के छूट गए। अरे समधी जी, आप आइए ना। नीलम की सास और ननद नीलम के पापा का यह रूप देखकर आने वाले तूफान का अंदाज़ा तो लगा ही चुकी थी। नीलम की सास बोली, कविता जाओ बेटा, जल्दी से अंकल जी के लिए कुछ ठंडा लेकर आओ। कविता जैसे ही पानी लेकर आई, उसके पापा ने एक जोरदार तमाचा नीलम की ननद के गाल पर जड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ बेटी की, मेरी बेटी के साथ ऐसा करने की? अभी मैं पुलिस को फ़ोन लगाता हूँ, तब तुम दोनों को पता चलेगा। अपनी प्रेग्नेंट बहू को घर से धक्के मारकर बाहर निकालने का अंजाम क्या होता है। यह सुनकर नीलम के पापा ने अपना फ़ोन निकाला और पुलिस का नंबर मिलाने लगे। नीलम की सास उसके पापा के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। ऐसा मत कीजिए भाई साहब, हमारी सब जगह बदनामी हो जाएगी। तब तक नीलम के ससुर भी शहर से आ चुके थे। क्या हुआ भाई साहब, घर में इतना शोर क्यों हो रहा है? आप खुद ही देख लीजिए।
नीलम के पापा ने उनकी पत्नी और बेटे की सारी करतूत नीलम के ससुर को बताई। यह सब सुन नीलम के ससुर का खून खोल उठा। एक चटाक की आवाज़ से नीलम की सास वहीं सोफे पर गिर गई और दूसरा तमाचा उनकी बेटी के गाल पर पड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बहू के साथ ऐसा करने की? मैंने तुम्हें मना किया था ना इस घर में आने के लिए, फिर तुम क्यों आई? भाई साहब, इन सब की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता चाहता हूँ। नहीं भाई साहब, ऐसे लोग माफ़ी से नहीं सुधरते। इन जैसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए ताकि लोगों को भी एक सबक मिले। मैं अभी पुलिस को फ़ोन करता हूँ। लेकिन नीलम के ससुर उसके पापा के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे। सही कहा आपने, इन लोगों को सज़ा मिलनी ही चाहिए। नीलम के ससुर ने अपनी बेटी और पत्नी का हाथ पकड़ा और घर से बाहर कर दिया। दोनों माँ बेटी गिड़गिड़ाती रह गई, लेकिन नीलम के ससुर ने उनकी एक न सुनी। कमला जी अपनी बेटी से बोली, बेटा मैं अब इस बुढ़ापे में कहाँ जाऊँगी, मुझे भी अपने साथ ले चल अपने घर। क्या बोल रही हो मम्मी? माँ को बेटियों के ससुराल में रहना क्या शोभा देता है? मुझसे तो मेरी सास ही नहीं संभलती। आप अपना ठिकाना कहीं और देख लो। इतना कह वो वहाँ से चलती बनी और माँ पीछे से बेटी बेटी चिल्लाती रह गई। लेकिन कविता ने अपनी माँ को पलटकर भी नहीं देखा। उधर नीलम के ससुर ने अपनी बहू को नहीं जाने दिया और नीलम के पापा को दिलासा दिलाया कि आप चिंता मत कीजिए, अब नीलम के साथ कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन मैं नीलम को नहीं जाने दूंगा। नीलम के पापा उसे आशीर्वाद देकर वहाँ से चले गए। नीलम के ससुर ने घर के लिए एक मेड रख ली थी। नीलम ने फिर से अपनी पढ़ाई शुरू की और कई एग्ज़ाम दिए। कुछ महीने बाद नीलम ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। नीलम की देखभाल के लिए नीलम की मम्मी 3 महीने तक उसके साथ ही रही। उसके ससुर भी उसकी बहुत देखभाल करते और ऐसे ही 3 महीने बीत गए। लेकिन ससुर जी अपने पोते के साथ बहुत खुश रहते। नीलम अपनी पढ़ाई करती। अचानक एक दिन खबर आई कि नीलम की नौकरी लग गई है, उसे टीचर की नौकरी मिली है। इस खबर ने तो पूरे घर में खुशियां ही बिखेर दी। नीलम सब कुछ पीछे भूल अपनी नौकरी करने लगी। एक दिन ससुर के भाई का बेटा अपनी पढ़ाई पूरी करके विदेश से घर आया। अपने चाचा जी से मिलकर बहुत खुश हुआ। क्या हुआ चाचा जी, घर खाली खाली क्यों लग रहा है और चाची कहाँ है? चाचा जी आकाश को गले लगाकर बहुत रोए और सब आकाश को रोते रोते बताया। चाचा जी, मम्मी पापा के जाने के बाद आपने मुझे पाला, पढ़ाया, लिखाया, इस काबिल बनाया। इतना तो शायद मेरे पिता भी मेरे लिए नहीं करते जितना आपने मेरे लिए किया है। चाचा जी, मैं नीलम जी से शादी करना चाहता हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो। बेटा, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, पर नीलम। नहीं पापा, मैं यह शादी नहीं कर सकती। नीलम ने साफ मना किया। बेटा, मुझे तुम्हारा यह अकेलापन देखा नहीं जाता। मैं अकेली कहाँ हूँ पापा, आप हैं ना मेरे साथ। बेटा, पता नहीं और कितने दिन बचे हैं इस जिंदगी के। और उसके बाद नीलम के ससुर ने नीलम को बहुत समझाया। आखिर में अपनी कसम देकर नीलम और आकाश की शादी करवा दी। नीलम और आकाश की शादी इस बार उसके ससुर जी ने करवाई थी, ना कि नीलम के पापा ने। आकाश ने नीलम और उसके बच्चे को बहुत प्यार दिया और उसके प्रति सारे फर्ज पूरे किए। उधर जब कविता के ससुराल वालों को कविता की सच्चाई पता चली तो उसके पति ने भी उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। दोनों माँ बेटी गिड़गिड़ा रही थी। एक दिन नीलम के पास पहुंची तो उसके ससुर ने उन्हें घर में घुसने से इनकार कर दिया। दोनों माँ बेटी बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन उनके ससुर ने उनकी एक ना सुनी और दोनों वहाँ से सीधे वृद्धाश्रम की ओर चल दी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।